Assalamualaikum, this is फारूक खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग टाइम्स कॉलेजिएट फर्स्ट ईयर बॉटनी का सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। ये सेक्शन बी हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर बॉटनी का। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इंसेक्टिवोरस प्लांट नीड इंसेक्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन। सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो स्पेशली ट्रैप करते हैं एनिमल्स, पर्टिकुलरली इंसेक्ट को, फॉर देयर नाइट्रोजन डिफिशियंसी, क्योंकि ये वहाँ हैबिटाट उस हैबिटाट में रहते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है। तो उस डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए ये ट्रैप करते हैं इंसेक्ट को। कोई लिखा हुआ है कि अडेप्ट करते हैं फॉर ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग एनिमल्स, पर्टिकुलरली इंसेक्ट। सच प्लांट्स टिपिकली लाइव इन नाइट्रोजन डिफिशियंसी हैबिटाट एंड यूज द एनिमल्स पर्टिकुलरली एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, फूड एंड न्यूट्रिशन। दे वाइडली यूज इंसेक्ट एज अ सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन एंड एनर्जी। पिक्चर प्लांट, वेनस फ्लाई, ट्रैप प्लांट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की ही एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई बैरियोफाइट्स आर नोन एज नॉन वेस्कुलर प्लांट्स एंड व्हाट आर देयर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो बैरियोफाइट्स को नॉन वेस्कुलर प्लांट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो ग्रुप ऑफ प्लांट्स है जिनके पास कंडक्टिंग टिश्यूज स्पेशलाइज नहीं होते हैं, जैसे कि जाइलम, वेस्कुलर बंडल्स, फ्लोएम, ये सारी की सारी चीज़ें इसके पास नहीं होती हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज होते ही नहीं है या फिर पुअरली डेवलप होते हैं, दैट्स वाई ये फ्री लिविंग नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। स्टिक्स हैं, सो ये रहते हैं मॉइस्ट डैम एंड शेडी प्लेसेस में, जिसको हम हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। ये शो करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें डोमिनेंट होती है गैमेटोफाइट स्टेज हैविंग एम्फीबियस नेचर, जिसमें एम्फीबियस नेचर का मतलब होता है पानी में भी रह सकते हैं। डुअल नेचर होती है इसकी, जैसे कि फ्रॉग की होती है, जिसको एम्फीबियंस भी इसीलिए कहते हैं। मेल गैमेट्स होते हैं, एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं एंथ्रीडियम में, जबकि फीमेल गैमेट जो वन मोटाइल एग है वो प्रोड्यूस होता है आर्चिगोनियम में। मेल गैमेट्स मैच्योर होते हैं अर्लियर देन द फीमेल गैमेट्स। ये होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैरियोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द अडेप्टेशन इन प्लांट्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन हॉट, ह्यूमिड एंड ड्राई कंडीशंस। तो अगर आप लोगों ने CAM कैम प्लांट्स पढ़ा हो तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि ये अडेप्टेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ये होती है कि वो क्लोज कर देते हैं स्टोमेटा को ड्यूरिंग डे, और ये लाइक प्लांट्स जो कैक्टस होते हैं, पाइनएप्पल वगैरह होते हैं, ये स्टोर करते हैं वाटर को, दैट्स वाई ये जूसी प्लांट्स होते हैं। ओपन करते हैं अपने स्टोमेटा को नाइट में और क्लोज करते हैं ड्यूरिंग डे टू कंजर्व वाटर। एट नाइट जब टेम्परेचर लो हो जाता है, ह्यूमिडिटी हाई होती है, तो ये अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं एसिड्स को इनटू कार्बोहाइड्रेट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। सो ये होती है इसकी अडेप्टेशंस कि ये कंजर्व वाटर को कंजर्व करने के लिए अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेता है ड्यूरिंग द डे टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द रोल DNA इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ऑल्सो राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गेनील। सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के पास अपना DNA होता है। ये कंसिस्ट किया जाता है कि ये इवॉल्व हुए हैं प्रोकैरियोट से, क्योंकि उनके पास अपना DNA होता था। तो ये सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, मतलब 50% अपने ऊपर डिपेंड करते हैं और 50% दूसरे के DNA पे होते हैं। ये ऑटोनॉमस होते हैं, इनके पास अपना DNA होता है। तो इसका ये मतलब होता है कि अपना जेनेटिक मटेरियल खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, अपना खुद एंजाइम सिंथेसाइज कर सकते हैं, मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी अपना खुद परफॉर्म कर सकते हैं, इनको किसी चीज़ की नीड नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि ये स्टोर करता है, रिलीज करता है एनर्जी को जब भी कोई ऑर्गेनाइजम्स को नीड होती है। तो यही है जो एनर्जी को ऑर्गेनाइजम्स को देता है ब्रेक डाउन करके। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो ये कैप्चर करता है लाइट एनर्जी को और कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, जो टेक पार्ट करती है फोटोसिंथेसिस में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड क्लोरोप्लास्ट में होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिलम इन बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया फ्लैजिलम एक लॉन्ग थिन वेब लाइक अपेंडेजेस है जो मूवमेंट में बैक्टीरिया को हेल्प करती है, मतलब मूवमेंट जो बैक्टीरिया की होती है टुवर्ड्स द न्यूट्रिशन और अदर अटैचमेंट्स, ये होती हैं हेल्प ऑफ द फ्लैजिलम। बैक्टीरिया फ्लैजिलम प्रोटीन से बना होता है जिसको हम कहते हैं फ्लैजिलन। ये 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं, एक होता है हुक, एक होता है फिलामेंट और एक होता है बेसल बॉडी। जो हुक होता है वो बेसल बॉडी से फ्लैजिला को कनेक्ट करता है, जो हुक होता है वो फिलामेंट को बेसल बॉडी से कनेक्ट करता है। वाइडर रेंज होती है द बेस ऑफ द फ्लैजिलम, जिसको हम हुक कहते हैं, और ये हुक डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर में देन द फिलामेंट। इसकी वजह से ही हुक जो है वो कनेक्ट करता है फिलामेंट को टू द मोटर पोर्शन ऑफ द फ्लैजिलम, जिसको मोटर पोर्शन हम कहते हैं बेसल बॉडी को। ये बेसल बॉडी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल वॉल में कनेक्ट होती है, अटैच होती है। ये कनेक्ट करती है रोटेटिंग मोटर को, जो PTP की या सी रिंग की। लाइक क्या होता है कि सी रिंग एक प्रोटीनिशियस कप शेप स्ट्रक्चर होता है जो अटैच होता है साइटोप्लाज्मिक साइट ऑफ बेसल बॉडी, और ये वर्क करता है एज अ रोटोर कि ये टर्न कर सकता है। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिलम, ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिलम इन बैक्टीरिया। और मुझे पता है कि थोड़ा बड़ा हो गया है, बट ये इतना ही लिखा जाएगा क्योंकि फ्लैजिलम में समझ नहीं आ रहा था ना कि क्या काटें और क्या नहीं। अगर आप लोगों को शॉर्ट लिखना है तो फिर आप यहाँ तक लिख सकते हैं।
अब इसका और करके दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स फ्लैजिला। तो ये फ्लैजिला की रिस्पेक्ट से आप लिखेंगे ए ट्राइकस का मतलब होता है फ्लैजिला है ही नहीं, जो बैक्टीरिया ए ट्राइकस होता है उसके पास फ्लैजिला नहीं होता। मोनोट्राइकस का मतलब समझ आ रहा है कि एक साइड पे एक फ्लैजिला होगा सिर्फ और सिर्फ। लोफोट्राइकस का मतलब है कि एक पोल है और उसमें बंच ऑफ फ्लैजिला है, मतलब वन नहीं है, बंच है पूरा फ्लैजिला का सिर्फ और सिर्फ एक पोल पे। और एम्फीपोल, और जबकि एम्फीट्राइकस में दोनों पोल की तरफ बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है, एम्फीट्राइकस ये हो गया। जबकि पेरीट्राइकस की बात की जाए तो पूरे के पूरे ओवर द सरफेस पे फ्लैजिला है, तो ये होता है पेरीट्राइकस। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब एवोल्यूशन ऑफ लीफ इन ब्रीफ डिटेल। सो ब्रीफ डिटेल भी कहा हुआ है तो ये हमें लॉन्ग लिखना पड़ेगा लॉन्ग तरीके से। एवोल्यूशन ऑफ लीफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ग्रीन प्लांट्स का, क्योंकि यहीं पे फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज होती हैं, यहीं पे स्टोमेटा होता है, यहीं पे मेसोफाइल सेल्स होते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ग्रीन प्लांट्स का। ये टू टाइप्स ऑफ लीव्स होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स में, वन वीन लीफ जिसको हम माइक्रोफेलस कहते हैं और मैनी वीन लीफ जिसको हम मेगाफेलस कहते हैं। जो एवोल्यूशन हुई थी वन वीन लीफ की उसमें एनेशन थ्योरी और रिडक्शन थ्योरी आती है, जबकि जो मैनी वीन लीफ की जो एवोल्यूशन हुई थी उसमें वेव थ्योरी आती है। इसी से है ये थ्योरी ये थी कि इन्होंने वन वीन लीफ को एक्सप्लेन किया था कि स्टेम से एक थॉर्न लाइक आउटग्रोथ इमर्ज हो रही है सरफेस ऑफ स्टेम पे। तो जब इंक्रीज इन साइज हो रहा है आउट ग्रोथ का तो वो वेस्क्यूलर टिश्यूज भी फॉर्म होंगे फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर एंड फूड और सपोर्ट टू द बॉडी। तो ये दैट्स वाई नेशन थ्योरी थी, ये लीफ ही आउट ग्रोथ को लीफ ही कंसिडर किया गया था। रिडक्शन थ्योरी है तो अंदर पॉसिबिलिटी ये भी है सिंगल व्हील लीफ की ओरिजिनेट हुए बाय रिडक्शन इन साइज द पार्ट ऑफ लेफलेस ब्रांचिंग सिस्टम ऑफ प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स। ये रिडक्शन थ्योरी में उन्होंने ये कहा था कि ये एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये जो लीफलेस ब्रांचिंग सिस्टम थी प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स की उनकी रिडक्शन हो गई है साइज में, दैट्स वाई ये लीफ ओरिजिनेट हुआ है। लीफ जो लाइकोप्सिडा के लीफ से या फिर हम हॉर्स टेल की बात करें तो इनके लीफ ऐसे ही एक्सिस्टेंस में आए हैं, ऐसे ही ओरिजिनेट हुए हैं। एवोल्यूशन ऑफ मैनी वीन लीव्स, तो ये थी वेब थ्योरी। इसमें उन्होंने कहा था कि ये मैनी जो वीन है वो आगे बहुत देर से ओरिजिनेट हुए हैं। इसका एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन ये स्टेप एवोल्यूशन का ये था कि ब्रांचिंग सिस्टम जो फ्लैट थी उसके बिटवीन फिलिंग होना शुरू हो गई थी, फिलिंग द स्पेस बिटवीन द ब्रांचिंग एंड वेस्क्यूलर टिश्यूज, और दैट्स वाई फिर पूरा एक लीफ स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो गया था, इवॉल्व हो गया था। और ये लीफ जो है वो फॉर्म बिल्कुल लुक लाइक था वेब फुट ऑफ द डक के, तो दैट्स वाई इसको वेब थ्योरी भी कहते हैं। नंबर 7 है राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को बताना है और वेसल्स और ट्रैकाइड्स का बताना है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट का बताना है। सो प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस थे, इनके मतलब प्रोकैरियोट्स वो थे जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, इनके पास फॉल्स न्यूक्लियस था, इनके पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस था। तो ये न्यूक्लियस नहीं है तो इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स भी नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। मेसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बट मेसोसोम इसमें एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोट्स में ह्यूमन मैन एग्जाम्पल होती है, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया की एग्जाम्पल होती है, काइनोबैक्टीरिया, नोस्ट्रोक, एल्जे, ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स में होते हैं। यूकैरियोट्स एक ट्रू टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स भी होते हैं, ये इसकी डिफरेंस है। वेसल्स और ट्रैकाइड्स, तो वेसल्स होते हैं वेस्क्यूलर प्लांट्स में प्रेजेंट, जबकि ट्रैकाइड्स प्रेजेंट होते हैं एंजियोस्पर्म में। वेसल्स के पास थिन सेल वॉल होती है जबकि ट्रैकाइड्स के पास थिक सेल वॉल होती है। डाइकॉट्स और मोनोकॉट आपको पहले ही पता चल रहा है नेम से। मोनोकॉट का मतलब है कॉटिलिडन्स सिर्फ सिंगल टाइप की होगी, वन टाइप की होगी, जबकि डाइकॉट में टू टाइप्स ऑफ कॉटिलिडन्स या मोर कॉटिलिडन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। डोर्सल और वेंट्रल साइड मोनोकॉट में सेम होती है जबकि डाइकॉट में डिफरेंट होती है। डाइकॉट का पूरा एक डिफरेंस भी दिया हुआ है, अब उसमें से जो आपको अच्छा लगे वो भी लिख सकते हैं। नंबर 8 है राइट अ नोट ऑन एस्कोमाइकोटा। सो फंजाई की डिवीजन है एस्कोमाइकोटा, इसमें सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। इसके जो हाइफे होते हैं वो सेप्टेड होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग और कोनिडियोस्पोर्स की वजह से हो सकती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें मेल स्ट्रक्चर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम फीमेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस होता है। आफ्टर फ्यूजन ऑफ एंथ्रीडियम एंड एस्कोगोनियम एक प्रोड्यूस होती है जिसको हम एस्कोकार्प कहते हैं। एस्कोकार्प भी 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्लिस्टोथीशियम, एक होता है पेरीथीशियम, एक एपोथीशियम। कि कैरियोगेमी भी इसी स्ट्रक्चर में होती है जिसको हम कहते हैं एस्कस। डिप्लॉयड नंबर ऑफ एस्कस प्रोड्यूस करते हैं 8 स्पोर्स जिनको हम एक्रोस्पोर्स कहते हैं। ये इसमें मेल्डियो ये कफ फंजाई वगैरह में एस्कोमाइकोटा की डिवीजन देखी जा सकती है, ये इसकी एग्जांपल्स होती हैं। या तो और करके ज़ाइगोमाइकोटा की भी डिवीजन आप लिख सकते हैं। डिवीजन ये है कि ये फंजाई कंसिस्ट करते हैं ए सेप्टेड और कोइनोसाइटिक हाइफी। कोइनोसाइटिक हाइफी का मतलब है कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ए सेप्टेड मतलब इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते।
बात की जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें भी होती है। इसमें होती है एप्लॉइड स्पोर्स के जरिए जो प्रोड्यूस होता है स्पोरेंजियम से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन की होती है, फ्यूजन होता है हाइफी की टेक्स प्लेस इन विच प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी भी अकर होती है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं जाइगोस्पोर्स वो प्रोड्यूस होता है एट द टाइम ऑफ फ्यूजन। जाइगोस्पोर्स कुछ दिन के लिए डोरमेंट रहते हैं। डोरमेंट का मतलब होता है स्लीप, डोरमेंट का मतलब होता है एक्टिविटी रुक जाती है, सीज हो जाती है। जाइगोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं प्रोमाइसीलियम, जिसके पास स्पोरेंजिया उसकी टिप्स पे होते हैं और स्पोरेंजियम आगे प्रोड्यूस कर देते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स, जिसमें म्यूकर, राइसोपस वगैरह इसकी एग्जांपल्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज फोटोपरेटिज्म, क्लासिफाई प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट। सो फोटोपरेटिज्म क्या होता है, वो फिनोमेना जिसमें फ्लोइंग्स ऑफ फोटो पीरियड लाइट प्लांट्स की ग्रोथ पे डिपेंड कर रही हो। प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो डिपेंड कर रही हो लाइट पे, उसकी जैसे फ्लावरिंग पे, रिस्पॉन्स ऑफ फ्लावरिंग टू रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, तो वो होता है फोटोपरेटिज्म। इसकी एक्टिविटी डिपेंड करती है लाइट पे। क्लासिफिकेशन होती है फोटोपरेटिज्म की। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स है। लॉन्ग डे प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको रिक्वायर होती है लॉन्ग फोटो पीरियड, लॉन्ग लाइट एज कम्पेयर टू नाइट, और शॉर्ट नाइट होती है फॉर द फ्लावरिंग, तो वो रेडिश स्पेनिश लेटस होता है। शॉर्ट डे प्लांट्स में शॉर्ट डे चाहिए होता है, शॉर्ट लाइट चाहिए होती है एज कम्पेयर टू नाइट, और फॉर द फ्लावरिंग तो इसमें अनियन, राइस, सोयाबीन वगैरह आ जाते हैं। ये न्यूट्रल में कॉटन, टोबैको होता है, क्योंकि ये इनडिफरेंट होता है, इनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है अगर लाइट ज़्यादा हो या डे ज़्यादा हो। ये फ्लावरिंग अपनी फ्लावरिंग के लिए डिपेंड नहीं करते लाइट पे। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर क्रोमोसोम्स, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड टाइप्स इन ब्रीफ डिटेल। सो क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो अपेयर होते हैं द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ये क्रोमेटिन मटेरियल से बने होते हैं यूकेरियोट्स में, और इनके पास हेरिडिटरी यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं जीन। डीएनए से बने होते हैं, एक बेसिक प्रोटीन होता है जिसको हम हिस्टोन कहते हैं। ये अपेयर होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन द शेप ऑफ द रॉड। इसके पास 2 आर्म्स होते हैं और सेंट्रोमेयर होता है। लाइक ये जो क्रोमेटिड्स जिनको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स और सेंट्रोमेयर के ऊपर, तो ये जो है ना ये सेंट्रोमेयर है, सही है, ये सेंट्रोमेयर होता है और सेंट्रोमेयर से क्रोमेटिड्स तक का सफर जो होता है वो होता है आर्म्स, और ये होते हैं जिनको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कह रहे हैं, एक धागा है, तो इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो वो क्रोमोसोम डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, सब टेलोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक जिसको हम मैक्रोसेंट्रिक भी कहते हैं। तो मेटासेंट्रिक वो होते हैं जो इक्वल आर्म्स के हैं, सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है बिटवीन, एग्जैक्ट इन सेंटर में है, तो वो होता है मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में ये होता है कि स्लाइटली अनइक्वल आर्म्स होते हैं, एक थोड़ा सा छोटा होगा, सेंटर से थोड़ा सा दूर होता है। सब टेलोसेंट्रिक में क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक बहुत बड़ा होगा, एक बहुत छोटा होगा, और सेंट्रोमेयर सेंटर से बहुत दूर होता है, तो वो होता है सब टेलोसेंट्रिक। जबकि टेलोसेंट्रिक में ये होता है कि ये एंड ऑफ द आर्म्स पे ही प्रेजेंट होता है, मतलब आर्म्स पे प्रेजेंट है, तो ये टेलोसेंट्रिक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट नेम्स ऑफ एनी 2 बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेस विद देयर कॉजेटिव एजेंट्स। और सिम्टम्स और ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन भी लिख दिए हैं, अगर आपका दिल चाहे तो लिख दिएगा, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स में आया हुआ है, मैंने ऐसे ही करवाया था। नेम ऑफ डिजीजेस है, कॉजेज लिखे हैं, तो कोलीरा बैक्टीरिया विब्रियो कोलीरा कॉज करता है। सिम्टम इसके डायरिया, नोसिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, मसल्स क्रैम्प, ड्राई स्किन ये होते हैं। और ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ये है कि ORS लिया जाए, एंटीबायोटिक्स लिया जाए, डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन लिया जाए, ORS जिसको हम कह रहे हैं। तो टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफाई कॉज करता है। इसके पास हाई ग्रेड फीवर, स्किन रैश, वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक होते हैं। इसके होते हैं सिम्टम्स। ट्रीटमेंट ये होती है कि प्रॉपर वॉश किया जाए हैंड को, ड्रिंक क्लीन वाटर एंड प्रॉपरली कुक फूड। सो ये होती हैं इसके प्रिवेंशन। वायरल डिजीजेस में आपके पास नेम ऑफ डिजीजेस है इन्फ्लुएंजा, मेसल्स एंड मम्स, पोलियोमाइलिटिस, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा रीनो वायरस कॉज करता है, मेसल्स एंड मम्स प्रेमेक्सो वायरस, पोलियोमाइलिटिस कॉज करता है पोलियो वायरस। क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन इन्फ्लोरेसेस, ब्रीफली एक्सप्लेन रेसिमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेस एंड नेम देयर टाइप्स। होती है जब हम स्टडी करते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को ऑन द मेन इन द फ्लोरल एक्सिस, तो इनको होता है इन्फ्लोरेसेस। इसके 2 टाइप्स होती हैं, रेसिमोस और एक साइमोस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेस वो होती है जिसमें मेन एक्सिस जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रही होती है, वो इंडेफिनाइट होती है, जबकि साइमोस में वो स्टॉप हो चुकी होती है, सीज हो चुकी होती है। और साइमोस, अब ये काइंड्स है रेसिमोस की, तो ये मेन एक्सिस एलोंगेटेड होता है, मेन एक्सिस कंपैरेटिवली शॉर्टेंड होता है, फ्लैटेंड होता है, जिसको हम वही कहते हैं पेडेंसल शॉर्टेंड, प्लेडेंसल एलोंगेटेड। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेस तो ये होती है यूनिपेरस मोनोचेसियल काइम, आपकी बुक में है या नहीं, बट एक और होता है डाइचेसियल जिसको हम मोनोपोरस कहते हैं काइम। तीन है, अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखनी है हमें फंजाई की और बैक्टीरिया की। तो फंजाई की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये होती है कि ये बहुत सारे एडिबल फंजाई यूज होते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड, जैसे कि मशरूम। फंजाई ने ही एक्सपोज किया था न्यू फील्ड ऑफ मेडिसिन बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक, जैसे कि पेनिसिलम वगैरह, तो ये मेडिसिन में भी यूज होता है। सॉइल फर्टिलिटी, तो ये फंजाई ही है जो मेंटेन करता है सॉइल फर्टिलिटी को बाय डिकम्पोजिंग द डेड ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक फंजाई।
इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया है जो यूज़ होता है प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, लाइक क्या होते हैं कि योगर्ट, चीज़, अल्कोहल, विनेगर वगैरह इसी की फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होता है। बैक्टीरिया यूज़ होता है प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र, ये यूज़ होता है डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, यही है जो विटामिन डी को प्रोड्यूस करता है। सो ये बहुत सारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है बैक्टीरिया की। ये बैक्टीरिया ही है जो सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है बाय डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एनुअल रिंग, एक्सप्लेन इट्स फॉर्मेशन एंड इम्पोर्टेंस। सो एनुअल रिंग क्या होते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं टेम्परेट रीजन की, वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं सेकेंडरी जाइलम को इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स, उसको हम कहते हैं एनुअल रिंग्स। इसकी बात की जाए तो एनुअल रिंग कंसिस्ट करती हैं टू जोन्स में, एक होती है इनर जोन और एक होती है आउटर जोन। जो इनर जोन होती है वो होती है स्प्रिंग वुड से बनी हुई, या फिर जिसको हम समर वुड पे कहते हैं, और इसके पास लार्ज वेसल्स होती हैं। जबकि आउटर जोन कंसिस्ट करती है विंटर वुड पे और इसके पास स्मॉलर वेसल्स होती हैं, इसको हम ऑटम वुड भी कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। तो इसकी वजह से हम एस्टिमेट लगा सकते हैं एज का ऑफ ओल्ड ट्री कैन बी मेड बाय काउंटिंग एनुअल रिंग्स। यही है स्टडी, इसी की स्टडी की वजह से हमें क्लाइमेट ऑफ एन एरिया का क्लू मिल सकता है। यही है जो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ में यूज़ होती थी, इसी की वजह से एज ऑफ प्लांट डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दैट सेड, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेक्शन भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है टाइम्स कॉलेजिएट का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अनीस हुसैन के करेंगे, देन हम इंशाल्लाह मैडम जी के भी करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।